to Twin Flames Harmony for Inner Work. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और चलिए आज बात करते हैं, क्या डरों से हमेशा के लिए मुक्ति पॉसिबल है? डर लगते रहे तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर कोई कहता है कि उन्हें कभी डर नहीं लगता तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, झूठ है ये थोड़ा। क्योंकि जैसे आपने डायलॉग सुना होगा ना, डरों के आगे जीत है, बेसिकली ये चीज़ होती है। ओके, तो कई बार हमें डर आते हैं, मे बी न्यूज़ को देखकर या मे बी हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या कंसर्न्स की वजह से। ओके, तो डर जब आए तो उससे मुक्त होना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हम उससे फ्री हो सकते हैं। लेकिन ये कहना कि कभी भी आपको डर लगेगा नहीं, ऐसा पॉसिबल है, तो ये झूठ होगा। डर लगता है, लेकिन हाँ, आप उससे फ्री हो सकते हैं। कैसे? कई बार विजडम के साथ, कई बार जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में आके अवेयरनेस के साथ, और कई बार फेथ के साथ। तो चलिए इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई पास्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है, उसका बहुत सॉलिड आप पे इम्पैक्ट हुआ था, तो उस चीज़ को लेके आपके अंदर डर आ सकता है ना? और आप वो डर अपने लव्ड वंस पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हो कि कहीं उनके साथ कोई ऐसा ना हो या वैसा ना हो। तो क्या सच में उनके साथ कुछ बुरा होना है या नहीं होगा? क्योंकि वो आपका सिर्फ खुद का डर का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ आप फ्री कैसे हो सकते हो? प्रेजेंट मोमेंट में आकर इस बात को समझ के कि आप जो डर रहे हो, ये डर कहाँ से आ रहा है? आपके खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से। तो वहाँ पे आपने कुछ विजडम भी सीखा है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो एक्शन लेनी है वो आप लोगे, है ना? और फिर यहाँ पे अगर आप गॉड और यूनिवर्स को मानते हैं तो उन पे फेथ रख सकते हो कि गॉड, आई सरेंडर टू यू, यू क्लियर एंड ट्रांसमिट दिस फियर एंड ट्रांसमिट दिस एनर्जी। ठीक है, आप टेक केयर कीजिए फॉर मी एंड फॉर माई लव्ड वन विथ योर डिवाइन प्रोटेक्शन। ये एक चीज़ हो गई। और अगर आप गॉड को नहीं भी मानते हैं तो नो प्रॉब्लम, यूनिवर्स तो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। तो आप जिस भी रूप में उनसे कनेक्ट करते हैं उस तरह से बोल सकते हैं, या जिस बात को समझिए एक अवेयरनेस के साथ कि आपका फियर्स यहाँ पे अभी एक जस्ट आपके पास्ट का प्रोजेक्शन है, एक एजम्पशन है, रियलिटी नहीं है। तो वहाँ सिर्फ विजडमफुल जो अवेयरनेस के साथ एक्शन लेनी है, सिर्फ उतना ही लेना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। कई बार हमें ये फियर्स ना होके एक तरीके की इंट्यूशन हो सकते हैं, या फिर वाकई में वहाँ पे कुछ डेंजर हो सकता है जिसको आपको देखने की ज़रूरत है। तो अब कैसे पता चलेगा? अगेन प्रेजेंट मोमेंट में आके। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ को आपको डर लग रहा है तो वहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आके देखिए कि सच क्या है। सच को स्वीकारना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जैसे रोड क्रॉस करने नहीं आता है और वहाँ आप डरते हो कि अगर मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया रोड क्रॉस करने के लिए जस्ट फेथ के भरोसे, तो उसको लग सकती है। तो ये आपकी इंट्यूशन हुई, ये सच हुआ, ये सच में डेंजर है। तो वहाँ अवेयरनेस, यस इट इज़ डेंजरस। तो आप क्या कर सकते हो? उस बच्चे को सिखा सकते हो, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में रहते हुए फ्रीडम दे सकते हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे भी आप फियर से फ्री हुए, पर कैसे? विजडम के साथ, है ना? प्रॉपर एक्शन के साथ जो आपको लेनी थी। ओके, तो जब भी आपको डर लगे, आपको सबसे पहले चीज़ ये करना है, ये देखना है ये आपका प्रोजेक्शन है या वाकई में यहाँ पे कुछ डरने लायक चीज़ है जहाँ आपको विजडमफुली कोई एक्शन लेना है इस डर से बाहर आने के लिए। दोनों ही केस में आप फियर से बाहर आ जाओगे। अगर ये सिर्फ इल्यूजन है तब भी, और वाकई में वहाँ पे कोई एक्शन लेकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है तब भी। लेकिन कब? जब आप उस फियर का सामना करोगे, उसे इग्नोर और अवॉइड नहीं करोगे। एक्सेप्टेंस इज द की, अवेयरनेस इज द की कि हाँ मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है। फिर डर लगने के बाद क्या करना है? देन यू कैन टेक द एक्शन। इज इट इल्यूजन और आई नीड टू टेक सम प्रिकॉशनरी स्टेप्स। अंडरस्टैंड? अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये और पहुंच सके। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.